हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम मिशन बुनियाद कहानी भूतहा बाग करेंगे। जैसा कि बच्चों हम हर कहानी में करते हैं, सबसे पहले हम कहानी के शब्दार्थों से परिचित होते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ते हैं और कहानी का अभ्यास कार्य भी करते हैं। तो चलिए बच्चे, आप चैनल जैसा कि बच्चों आपने हर कहानी में देखा है कि ये शब्द दिए होते हैं आपको यहाँ पर। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप यहाँ पर निशान लगाइए। अगर आपने कहानी पढ़ने के बाद समूह में जाना है तो आप यहाँ पर निशान लगाइए। उसके बाद आपको इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है। मोड़ शब्द को आप बच्चों पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है मुड़ना या फिर घुमाव। यानी कि आपको देखिए, आप यहाँ से आप जा रहे हैं और आपको यहाँ मुड़ना है, तो ये देखिए आपको ये घुमाव दिया हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुड़ना है। यहाँ से आप यहाँ मुड़ गए। ठीक है। इंतजार शब्द आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा या किसी की राह देखना। जब आप किसी की प्रतीक्षा करते या राह देखते हो तो हम कहते हैं ना भाई वो उसके इंतजार में खड़ा है। बुदबुदाई पहले से ही जानते हैं शब्द को भी आप। धीरे से या मन में कहना, किसी भी बात को जब आप धीरे से कहते हैं ना, बड़बड़ा रहा है, बुदबुदा रहा है, दूसरे को आवाज़ जाती ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? मन में कहना या फिर बुदबुदाना। हाँ, धीरे से बात को बोलता है ना वो। गुल गुल शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं बच्चे, जिसका अर्थ होता है बोलती बंद हो, यानी कि उसका बोलना बंद हो जाना। या फिर गुल जो होता है उसको भी हम गुल कहते हैं ना, गुल गुलशन गुलफॉर्म। भूतहा शब्द बच्चों आपने हो सकता है कहानी पढ़ने के बाद जाना होगा। भूत का, क्योंकि उस कहानी के अंदर भूतहा बाग का नाम आया है, तो क्या होता है कहानी में? भूत का। बाग बाग शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं बच्चों। बाग शब्द को आप पहले से ही जानते हैं। बाग का क्या अर्थ होता है? वाटिका, उपवन या फिर बगीचा। आपने देखा ना कितने सुंदर सुंदर बगीचे होते हैं। अगर आप लोग गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे बाग होते हैं। हाँ। चुपके से शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं बच्चों, जिसका अर्थ होता है धीरे या बिना आहट के। बिल्ली आपने देखा ना किचन में दूध पीने कैसे आती, बिल्कुल बिना आहट के। सहम सहम शब्द भी बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है डरना या फिर खौफ, या फिर कहते हैं कि भय की एक भावना किसी के मन में होना। हाँ, चूहा किसको देख के डर जाता है? बिल्ली को देख के चूहा क्या हो जाता है? सहम जाता है, यानी कि डर जाता है। टोली टोली शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं बच्चों, जिसका अर्थ होता है ग्रुप, यानी कि मंडली। मंडली जिसे कहते हैं ना आपकी, भाई बहुत सारी मंडली बैठी है वहाँ, तो आज है ग्रुप इंग्लिश का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समूह या दल। ओट शब्द भी बच्चों आप पहले से ही जानते हैं। ओट शब्द का अर्थ होता है आड़ या किसी चीज़ के पीछे। अगर आप ऊँट की आड़ में बैठेंगे तो बच्चों आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। आप समझ गए आड़ का मतलब क्या होता है? आहट आहट शब्द भी बच्चों आप पहले से ही जानते हैं। चलने की आवाज़, जब हम अपने पैरों से चलते हैं तो हमारे कदमों की जो आवाज़ होती है या ध्वनि होती है, उसे हम आहट कहते हैं। वास्तव शब्द भी आप बच्चों पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य, यथार्थ या जैसा है वो वैसा ही दिखना। चलिए बच्चे, अब आपके शब्दार्थ हो चुके हैं, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों भूतहा बाग कहानी आपकी 114 पेज पर, लेखक का नाम है गीतांजलि पॉल। भूतहा बाग। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। रविवार के दिन कोको नहा धोकर घर से निकली। गली के मोड़ पर सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी दादी बुदबुदाई, पता नहीं आज यह टोली क्या गुल खिलाएगी। कोको और उसके दोस्त एक बाग में पहुंचे। बाग का नाम था भूतहा बाग। उस बाग में जाने से लोग डरते थे। उनका कहना था कि उस बाग में भूत रहता है। बच्चे चुपके से बाग में पहुंचे। कोको सबसे आगे थी। अचानक एक आवाज़ आई। बच्चे सहम गए। सभी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। आवाज़ एक बड़े पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी। कोको और उसकी टोली पेड़ के पीछे पहुंच गई। पेड़ की ओट में कोई छुपा बैठा था। वह अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। बच्चों की आहट से ओट में छुपे आदमी ने मुड़कर देखा। बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, हरिया काका, आप हमें भूत बनकर डरा रहे थे।
वास्तव में बाग के माली हरिया काका ही भूत बनकर लोगों को डराया करते थे। उस बाग में सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के फल वाले पेड़ थे, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई बाग में आए। देखिए, इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि बच्चों की एक टोली बाग में जाती है और बाग में वो क्या करने जाती है, वो जाती है खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाग के अंदर जाते हैं, बाग में वहाँ पर तरह तरह की अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। तो बच्चे क्या होते हैं, सहम जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं, और वो एक दूसरे का हाथ थाम कर डरते डरते आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चे तो आप जानते हो ना, बच्चे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसीलिए देखना चाहते हैं कि भाई आवाज़ें आती कहाँ से है, भूत आखिर कैसा दिखता है। तो जैसे ही वो देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही होती, पीपल के पेड़ से आती है, तो वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर या काका यानी कि माली ही सबको भूत बन के डराते थे। तो वो बताते हैं कि इस बाग के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और फल हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर भूत बन के डराता हूँ ताकि इस बाग में कोई भी ना आए और वो यहाँ के फूलों को और पेड़ों को नुकसान ना। अच्छा बच्चों, आप बताइए कि हरिया काका ने ये काम अच्छा किया? भाई मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उस बाग का भी बहुत बुरा हाल हो जाता। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ पौधों को नुकसान देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल और इतने सुंदर फल सुरक्षित रह पाते? नहीं रह पाते बच्चों। तो बच्चों, अब हम इस कहानी के ऊपर ही आधारित इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलिए बच्चे, हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बच्चे गली के मोड़ पर क्यों इकट्ठा हुए थे? भाई हमने कहानी में पढ़ा था कि सारे बच्चे मिलकर कहाँ खड़े हुए थे? गली के कोने पर। और वो किसका इंतजार कर रहे थे? कोको का। बच्चे गली के मोड़ पर इसीलिए इकट्ठा हुए ताकि वे अपनी दोस्त कोको को साथ में लेकर बाग में खेलने जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, बाग का नाम भूतहा बाग क्यों था? भाई हमने कहानी पढ़ी है, उस बाग में क्या था? भूत है, सब ऐसा कहते थे, तो इसीलिए वहाँ पर सब जाने से डरते थे। कोई भी वहाँ पर जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ से जो भी कोई गुजरता था तो वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आती होंगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता था और आवाज़ें भी आती थी, तो इसलिए सब सोचते थे यहाँ पर भूत है, तो इसीलिए हर कोई वहाँ पर जाने से डरता था। तो चलिए देखिए उत्तर किस तरीके से लिखा है। बाग का नाम भूतहा बाग इसलिए पड़ गया क्योंकि बाग में बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज़ें आती थी। लोग इस कारण वहां जाने में डरते थे, कोई भी वहां पर नहीं जाता था। प्रश्न नंबर 3, बाग का नाम पढ़कर आपके दिमाग में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, जैसे ही आप बाग का नाम लेते हैं या उपवन लेते हैं, आपके सामने जो भी दृश्य बनता है या भी जो भी पिक्चर बनती है वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है? आम है, अमरूद है, सहतूत है, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जैसे वहाँ पर। तो देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। पहले लिखा है मैंने, देखिए पेड़ पौधे। जैसे आप बाग का नाम लेंगे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा पेड़ पौधे। भाई बाग के अंदर तो पेड़ होंगे तभी तो वो बाग कहलाएगा। पेड़ पौधे होंगे, चारों तरफ क्या दिखाई देगा? हरियाली ही हरियाली। और वहाँ पे इन सब के रख रखाव के लिए क्या होगा? एक माली। आम के पेड़ होंगे, अनार के होंगे, शहतूत, जामुन के भी दिखाई देंगे। आपको पक्षियों में क्या दिखाई देगा? चिड़िया दिखाई देगी, है, तितली दिखाई देगी, बंदर दिखाई देगा, क्योंकि बंदर जहाँ पे फल के पेड़ होंगे वहाँ बंदर जरूर आएंगे, और जहाँ फूल होंगे वहाँ तितलियाँ जरूर आएंगी। है, गुलाब होगा, और क्या होगा वहाँ पर? चंपा का फूल होगा, और मधुमक्खियों का छत्ता। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर ही मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूल भी है, फल भी है, तो वहाँ से रस मधुमक्खी अपने छत्तों में इकट्ठा करती है। और पानी की व्यवस्था होगी। अगर पानी नहीं होगा तो इतने सारे सुंदर पेड़ पौधों को हम कैसे बड़ा करेंगे? हैं? और वहाँ पर क्या होगा? खोदने के लिए खुरपी, फुहावड़े, ऐसे औजार जो होते हैं वो भी होंगे। ठीक है बच्चों, जो भी आपके दिमाग में अगर बाग शब्द आते ही जो भी नाम आते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है आपके नाम कुछ मेरे नाम से अलग होंगे। ठीक है, आप अपने नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अपने नाम से मतलब है जो भी आपको मतलब अच्छा लगे कि हाँ बाग में ये भी होता है वो भी होता है, तो आप वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, माली काका भूत बनकर सबको क्यों डराते थे? भाई क्यों डराते थे माली काका भूत बन के? आपने कहानी में पढ़ा है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस कहानी में कि माली काका ने क्या किया, भूत बन के इस तरीके से पेड़ों की बहुत रक्षा की। तो देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। माली काका भूत बनकर सभी को डराते थे क्योंकि काका उस बाग के छायादार व तरह तरह के पेड़ और सुंदर सुंदर फूलों की रक्षा करते थे ताकि वे बच सके। अगर ऐसा नहीं करते माली काका तो वहाँ पर इतने सुंदर फूल और इतने तरह तरह के फल के जो पेड़ थे, क्या वो सुरक्षित रह पाते? भाई मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते। अगर माली काका वहाँ भूत बन के सबको नहीं डराते ना, तो वे सब क्या करते, कोई भी उस बाग में आता फूल और पौधों को नुकसान करता। तो इसीलिए माली काका चाहते थे कि इस बाग में कोई ना आए, वो इसीलिए सबको डराते थे। प्रश्न नंबर 5, क्या आपने कभी किसी को डराया है? उस अनुभव के बारे में लिखिए। बच्चों अगर आपने कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि किसी को तो डराया होगा। छोटा भाई है या आपकी छोटी बहन है, चाचा मम्मी बुआ दादी, किसी ना किसी को या दोस्त को जरूर डराया होगा। एक बार तो आपने जरूर डराया होगा। तो आपको यही लिखना है इस उत्तर के अंदर कि उस टाइम में आपका अनुभव कैसा था। भाई हाँ, मैंने भी एक बार डराया। देखिए मैंने क्या लिखा है। हाँ, बचपन में मैंने एक बार अपनी मम्मी के ऊपर अचानक नकली छिपकली गिरा दी। आपने देखा ना बाज़ारों में जो आती है नकली छिपकली, हाँ कुछ बच्चों के पास होगी, आपने देखा होगा, जिसके कारण मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और डर गई। मुझे तो उस समय अच्छा लगा, लेकिन मम्मी का चेहरा उस समय डर की वजह से देखने लायक था। क्योंकि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने मम्मी के ऊपर नकली छिपकली गिराई, लेकिन वो तो एकदम से अचानक से बैठी थी, तो किसी को पता थोड़ा ना चलेगा कि असली है या नकली है। भाई दूसरा बंदा तो डर ही जाएगा। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो उस टाइम पे बहुत डर गई थी, एकदम सहम गई थी। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे बुरा भी लगा फिर कि आगे से मैं ऐसे अचानक से नहीं डराऊँगी किसी को। ठीक है, क्योंकि डराना वैसे किसी को अच्छी बात नहीं होती। चलिए बच्चे, तो आशा करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक प्यारी सी कहानी में। थैंक यू बच्चों।